हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। आज जो होमवर्क दिया गया था उसी से क्लास करवाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है, जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स और जो टेस्ट का भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था, तो होमवर्क में था आज भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? वो भी 1972 में ही किया गया था, दोनों। उसके बाद बताइएगा, चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, वो मतलब कब लॉन्च किया जाएगा? कल नहीं बोलिए, 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और ये चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद बताइएगा, चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो उस समय मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवान थे। और इसरो का स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ है। ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है अभी? समीर बी कामत, एस बी कामत हो जाएंगे डीआरडीओ के। बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? समिति का गठन 1969 में हुआ था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन था? ये हो जाएगा इनसेट 2A था। बताइए, संसार का न्यूनतम तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये टुंड्रा प्रदेश के बर्फायांश जगह है, वहाँ पर पाया जाता है। बताइए, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। बताइए, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है संघ सूची पर। वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है वो किसके ऊपर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक है। अस्थाई चुंबक जो बना होता है वो किसका बना होता है? मृदु लोहा का बना होता है। अस्थाई नर्म लोहा का रहता है, और अस्थाई चुंबक होगा ना वो मृदु लोहा का हो जाएगा। अस्थाई वो मृदु लोहा का होता है, अस्थाई। और अस्थाई चुंबक बना रहता है वो नर्म लोहा का बना रहता है। नर्म लोहा इस्पात को ही कहा जाता है। बताइए, फर्मवेयर और हार्डवेयर किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। सर्वोदय योजना कब प्रकाशित हुआ था? 30 जनवरी 2000। 1950 में सर्वोदय योजना चला था, जो कि जयप्रकाश नारायण चलाए थे। शहीद दिवस मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था आईसीआईसीआई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है। और इसका नाम एसबीआई कब पड़ गया था? 1955 में हुआ था। एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना करोड़ किलोमीटर? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर ही स्थित है। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? ये अपर्दन हो जाएगा। बताइएगा, पिग्मी जनजाति जो है वो कहाँ का निवासी है? ये कांगो बेसिन का हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन है? बर्फायांश हो जाएगा। ठीक है। बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा है। और पाक जल डमरू मध हो जाएगा, उसको अलग करता है। तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग करता है। बताइए, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, तमिलनाडु में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? साबरमती नदी है, जो कि कहाँ बहती है?
अहमदाबाद। गुजरात में बहती है, अहमदाबाद में। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा था? संघात्मक। ये अर्ध संघीय या लचीलापन या हल्का कठोर हल्का लचीलापन दोनों है। बताइए रेल डाक तार जो है वो किसका मतलब किस विषय का सूची है? संघ सूची का हो जाएगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 52 में हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो किस विधि से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसका अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यसभा के जो सदस्य मतलब अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति को देता है। बताइए संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा मतलब कितने चुने जाते हैं? संघ शासित प्रदेश से 20 को चुने जाते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है। समान वायु दाब वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आइसो बार हो जाएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का प्रारंभ का जो 1 घंटा होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल होता है। और संसद का मतलब शुरुआत जो होता है वो किस गायन से शुरुआत होता है? राष्ट्रगान के साथ होता है, जनगण मन के साथ होता है। जनगण मन गाने की संयुक्त अवधि कितना है? 52 सेकेंड है। संक्षिप्त में 20 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा और संसद का समापन होता है वो किस गान से होता है? वंदे मातरम से होता है। वंदे मातरम को किसने मतलब लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और पहली बार कब गाया गया था वंदे मातरम? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त थे। और इसको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान जो गाया गया था मतलब किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, ठीक है। बताइएगा बिहार में कितना अधिवेशन कांग्रेस का हुआ है? दो हुआ है। दूगो हुआ था। एगो हुआ था 1912 में पहली बार हुआ था। बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और 1922 में हुआ था वो गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए राज्यपाल की सदस्य संख्या मतलब कितने सदस्यों को विधान परिषद मनोनीत करती है? ये 1/6 सदस्य को विधान परिषद के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 को हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 हो गया है। 58 हो जाएगा। बताइए फ्यूज मतलब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 है। टोटल 100 हो जाएगा। कर्नाटक में 75 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? UPSC और BPSC का ये 6 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में गठन किया गया था। 1952 से कार्य करना प्रारंभ किया था। वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत होता है, ठीक। बताइएगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हो जाएंगे। और CEO कौन है नीति आयोग के? BBR सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इंदिरा गांधी को कब मिला था भारत रत्न? 1971 में दिया गया था, ठीक है। नोबेल नहीं मिला था इंदिरा गांधी को। मदर टेरेसा को नोबेल मिला था, जो कि कब मिला था मदर टेरेसा को? 79 में नोबेल मिला था। और भारत रत्न 80 में दिया गया था। वही 1980 प्रारंभ हुआ 1954 से, तो 1980 में दिया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है वर्तमान में?
भील हो जाएगा। भील हो जाएगा। कहाँ का है भील जनजाति? महाराष्ट्र का है भील। मध्य प्रदेश का प्रदेश ना की है। देता है। राजस्थानों में भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। कब हुआ था इसका निर्माण गेटवे ऑफ इंडिया का? 1921 में ना हुआ था। 21 गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का है। इंडिया गेट का 11 हो जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया 1921 हो जाएगा। बताइएगा, भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? मानिक सुब्रतो मुखर्जी, एस मुखर्जी बने थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? तो ये एस मुखर्जी बने थे। और भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल कौन बने थे? ये रामदास कटारी, आर.डी. कटारी हो जाएंगे, ठीक है। और भारत के थल सेना के भारतीय कमांडर इन चीफ कौन बने थे? ये करियप्पा हो जाएंगे थल सेना के। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। संगीत 53 हुआ था, नाट्यकला का हुआ था वो 54 में हुआ था। ललित कला का स्थापना भी 54 में ही हुआ था। बताइए, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1957 को लागू हुआ था। संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। शक संवत का प्रथम माह कौन होता है? चैत होता है और आखिरी माह फागुन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। झंडे में अशोक चक्र का रंग जो है वो कैसा है? नीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए, गहरा नीला हो जाएगा। दोनों सेम ही होता है एक तरह से। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये कब बने थे? 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। बताइएगा, भारतीय क्रांति की माता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को जाता है। और भारतीय झंडा को सबसे पहले किसने फहराए थे? मैडम भिखाजी कामा ने ही फहराए थे। कहाँ में फहराए थे? जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराए थे। कब फहराए थे ये? 1907 में फहराए थे। 7 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। और इन पर्यावरण और विज्ञान मंत्री कौन है? पहले जो कानून मंत्री थे विज्ञान मंत्री, पर्यावरण पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है वो बने हैं अभी एस किरण रिजिजू बने हैं, जो कि पहले वही थे, उनका स्थान पर बने हैं। बताइए, बंगभंग आंदोलन जो हुआ था वो कब लागू हुआ था? 16 अगस्त 1905 में हुआ था। कब मतलब किसके शासनकाल में ये हुआ था? करजन के शासनकाल में होता है। बंगभंग का मतलब विरोध कब किया गया था? 1911 में हुआ था, भंग किया गया था। बताइएगा, हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। बताइएगा, विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद कब भाग लिए थे? 1893 में भाग लिए थे, ठीक है। और 1857 में कौन सी संस्था का स्थापना किए थे? 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। बताइए, कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चार्नोक हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, अभिनव भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। कब किए थे ये? 1904 में किए थे, ठीक है। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु कौन बने थे? महावीर अंतिम तीर्थंकर कौन बने? मतलब महागुरु उसके बाद कौन बने थे? स्थूल भद्र बने थे। बताइए, प्रशांत पेटी जो है वो किस रेखा के निकटतम स्थित है? प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। बताइएगा, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और नील नदी जो है वो कहाँ में जाकर गिरती है?
भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। मस्त सागर। और अमेजन नदी जो है चौरी के नदी से सबसे बड़ी हो जाएगी, तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से निकलती है? ये लेगो बुल फेरो से निकलती है। बताइए अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। सेलुलर फोन की सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? किस देश में? भारत में 95 में हुआ था। किस देश में हुआ था इसका प्रारंभ? चीन में हुआ था। चीन में पहले वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कुल कितने भाषा का वर्णन किया गया है? 22 भाषा। और मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 था। ठीक है, बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? करतारपुर में हुआ था। बताइए अटॉर्नी जनरल महान्यवादी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 76 में। वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल महान्यवादी? के आर वेंकट रमन्नी है वर्तमान में। बताइएगा बारदोली आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था ये? 1928 में किया था। ठीक है, बताइए विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻4 मीटर प्लस 4 मीटर तक होता है। बताइए प्रकाश जो है वो कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा। बताइएगा गामा किरण की खोज कौन किए थे? बैकरवाल पॉल बिलॉड के द्वारा खोजा गया था और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किए थे। बताइए गामा सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का ही होता है। और सबसे कम छितराव किसका होता है? इसी का होता है। जिसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा रहता है वो कम फैलता है। एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रोंटगेन के द्वारा खोजा गया था। और पराबैंगनी विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? रिटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए सिकाई करने के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किस किरण का उपयोग करते हैं? ये पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दृश्य विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? न्यूटन हो जाएगा। और अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्शेल हो जाएंगे। और लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी हेनरिक हर्टज हो जाएगा। दीर्घ रेडियो होगा तब मार्कोनी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा सूक्ष्म तरंग जो होता है वो कितने से कितने तक का तरंग कहा जाता है? 10⁻³ से 10⁻² तक होता है, -2 मीटर तक होता है। आगे बताइएगा तरंग चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है, जिसे v = n लेमडा कहा जाता है। बताइएगा ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। अब सरब तरंग जो होता है वो उसका परास कितना से कितना तक होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अवसरब कहा जाता है। यह अवसरब तरंग जो है वो इसको मनुष्य का कान जो है सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। और सरब तरंग जो होता है वो कितना से कितना तक का होता है? 20 से 20,000 तक होता है। और परासरब तरंग का आवृत्ति 20,000 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन सुनता है? परासरब तरंग को कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली ये सुनता है। इसको परासरब को सुनता है। परासरब 20,000 से ऊपर वाले को सुनता है। परासरब सुनता है। कम से कम सुनिए जो कह रहे हैं। आगे बताइएगा अवसरक तरंग को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। इसको बताइएगा वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में ध्वनि का चाल 1483 होता है। और हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में 460। भाप के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? 405 हो जाएगा। अल्कोहल में कितना होता है? 1213 हो जाएगा। और समुद्री जल में 1533 होता है। पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1450 हो जाएगा। लोहा में 5130 लोहा में होता है। वो विशिष्ट उष्मा बता रहे थे। कांच में कितना होता है ध्वनि का चाल? 5640 हो जाएगा। और सब एल्युमिनियम में 6420 होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? स्टील देता है इसे। आगे बताइएगा
ध्वनि का शोर जो होता है शांत क्षेत्र में कितना डेसिबल मापा गया है? शांत क्षेत्र में 45। 50 डेसिबल मापा गया है। और आवासीय क्षेत्र में ये 55 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र में कितना मापा गया है? 70। 65 डेसिबल मापा गया है। और औद्योगिक क्षेत्र में 70। 70 डेसिबल इसको मापा गया है। बताइएगा आगे। WHO द्वारा 45। WHO के द्वारा ये 45 माना गया है सर, मतलब मानव के लिए। बताइएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और सतह के बीच न्यूनतम कितना मतलब दूरी होता है? 17 मीटर लगभग, या 16.6 मीटर होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, बताइएगा, ध्वनि का व्यतिकरण होता है या नहीं? होता है, व्यतिकरण होता है। बताइएगा, मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान से संबंधित है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसकी ध्वनि की चाल को पराध्वनिक कहा जाता है। और 5 से अधिक होता है तो इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। 5 से अधिक वाला हाइपरसोनिक बोलेंगे। 5 तक को सुपरसोनिक। हाँ, 5 से अधिक ही तो कह रहे हैं हाइपरसोनिक। बताइएगा, सुपरसोनिक बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप 5 से। हाइपरसोनिक बोले हैं। बताइएगा, जूल मतलब उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? 4.186 जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, 1 BTH यूनिट थर्मल में कितना कैलोरी होता है? 252 होता है। उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? 4186 जूल होता है। बताइए, रोमर पैमाना को कितने भागों में बांटा गया है? 80 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद केल्विन पैमाना को कितने भागों में बांटा गया है? 100 भागों में बांटा गया है। बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 2100 हो जाएगा। जल का 4200 होता है। पारा का कितना होता है? 140 हो जाएगा। लेड का 130 हो जाएगा। लोहा का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 460 हो जाएगा। क्या मात्रक? मात्रक क्या होगा इसका? विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। जूल प्रति केजी केल्विन होता है। केरोसिन तेल का 210 होता है। जल का 4200 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। अल्फा बताइएगा, ऊष्मीय प्रसार जो होता है, अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है? 1, 2, 3 में होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। स्टीफन का नियम क्या है? E समानुपाती T पर पावर 4 होता है। E समानुपाती। त्रिक बिंदु किसे कहा जाता है? वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था पाई जाती है, उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। डोबेनायर ने दिया था। ठीक है, त्रिक नियम दिया था डोबेनायर ने। वो नियम दूसरा था, ये दूसरा है। वो आवर्त सारणी का नियम था। बताइएगा, 1817 में दिया था। 1817 में दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कौन खोजे थे? मोसले के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और आवर्त सारणी का खोज कब किया गया था? 1869 में। ये कौन खोजे थे? मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया था। ये किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, मतलब बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? धीमा होता है, सबसे कम। बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का सबसे कम, और लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। बताइएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। और इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था। वो कब मनाया था? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब किए थे? ये 28 फरवरी 1928 को किए थे।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या नहीं? होता है, ठीक है। यदि आपतित किरण नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसका कोण कब कैसे घूम जाता है? परावर्तित किरण में जो होता है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। बताइए, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति को रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। और फोकस तथा ध्रुव के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा और इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। बताइएगा, अपवर्तन का नियम जो दिया गया था वो म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। यह नियम किसने दिया था? एस्नेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइए, टीन जो है वो किसको मतलब प्रदर्शित करता है? अपरूपता को प्रदर्शित करता है। थूलियम का संकेत क्या होता है? टीएम हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी जो है वो कौन सी धातु है? उत्कृष्ट या नोबेल कहा जाता है इसको, उत्कृष्ट धातु हो जाएगा। इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के ए में या शून्य वर्ग के तत्व में रखा। 18 में कैसे हो जाएगा? उत्कृष्ट को 18 में रखा गया है, ठीक तो है। शून्य वर्ग के तत्व 18 में है, उसको बताइए। पारा थोड़ी बोल रहे हैं, पारा बोले थे नहीं। गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड में कहाँ 18 में आएगा? सोना मतलब उत्कृष्ट गैस में जो होता है उसको किस वर्ग में रखा गया है? गैस को 18 में रखा गया, लेकिन ठीक है, उत्कृष्ट गैस को 18 में रखा गया है। बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का जो आधारशिला है वो किसका बना हुआ है? सीमेंट का स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए, पर्ल एस जो है वो किसे कहा जाता है? सिल्वर। पर्ल एस पोटासियम कार्बोनेट को K2CO3 को कहा जाता है, पर्ल एस। आगे बताइएगा, वायुमंडल का में लगभग कितना % आर्गन पाया जाता है? 18%। 0.93% लगभग पाया जाता है, 1% के आसपास है। सिंदूर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। बताइए, कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा और टीना। तांबा और टीना, CuSN हो जाएगा। और पीतल, तांबा जस्ता, CuZN हो जाएगा। टाइप मेटल किसका मिश्रण है? PbSbSn हो जाएगा। हवाई जहाज की ढांचा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये मैग्नीलिन का उपयोग किया जाता है, जिसका मिश्रण क्या होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हो जाएगा, Al + Mg हो जाएगा। बताइएगा, RDX का विस्फोटक ऊष्मा कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी होता है। और RDX की खोज कौन किए थे? हैंस हैनिंग के द्वारा खोजा गया था। जर्मनी में इसका खोज हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। बताइएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राणा टिग्रिना होता है। और मक्खी का? मोस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था। और कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने देखा था, मतलब स्पष्ट किया था? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ये उस कब किया गया था? 1855 में किया गया था। बताइए, आलू जो है किसका उदाहरण है? तना या कंद का हो जाएगा। और प्याज सलकंद का हो जाएगा। हल्दी अदरक होगा वो प्रकंद का हो जाएगा। आम का खाने योग्य भाग कौन है? मध्य फलवृत्ति हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? फॉलिक अम्ल हो जाएगा, B11 का। B1 का थायमिन हो जाएगा, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन सी की खोज कौन किए थे? हॉलकट के द्वारा खोजा गया था। और विटामिन डी के खोजकर्ता? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। जनन शक्ति का कम होना किसका? विटामिन ई का ही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन हो जाएगा। रक्त का थक्का नहीं बनने वाला विटामिन? विटामिन के ही हो जाएगा। विटामिन के मतलब किस में पाया जाता है? ये टमाटर और हरी सब्जी में पाया जाता है। बताइएगा,
पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? केराटोटिस रोग होता है। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर में हो जाएगा। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5COONA होता है। C6H5COONA। बताइए मलेरिया से प्रभावित अंग कौन होता है? आरबीसी तिल्ली और प्रभावित होता है। इसका परजीवी कौन होता है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम होता है। और इसमें वाहक कौन होता है? मच्छर हो जाएगा। ये मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। तो हैजा से प्रभावित अंग कौन होता है? आंत हो जाएगा। टाइफाइड से आंत ही हो जाएगा। और काली खांसी से? संपूर्ण शरीर है। काली खांसी श्वसन तंत्र हो जाएगा। और सिफिलिस से प्रभावित अंग कौन होगा? सीसन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा हीमोफीलिया जो रोग होता है, इसे मतलब कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? इससे ये XX गुण प्रभावित होता है। इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? महिला होती है, स्त्री होती है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? टर्नर में 45 होता है। और डाउन में बढ़ जाता है। डाउन में कितना होता है? डाउन होगा तो बढ़ जाएगा, उल्टा होता है ना। डाउन में 46 हो जाता है, 47 हो जाता है। डाउन में सेंटर, मंगोलिज में इसे ही कहा जाता है। डाउन के बताइए लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। बताइए 204 होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है अकॉर्डिंग टू लुसेंट। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। स्पाइनल तंत्रिका तंत्र की संख्या कितना है? 62 होता है। 31 जोड़ी हो जाएगा। बताइए एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का होता है। ठीक है। और कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर, मोलस्का विज्ञान जिसे कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का किया जाता है। कॉन्कोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, जिसे ही शंख विज्ञान कहा जाता है। बताइए इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विष का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नींद का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानसिक संक्रमण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। सेलोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा का मूल स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और सिक्का का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यू मैथमेटिक्स में किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। छोटी आंत लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 7 मीटर। इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे तेज तंत्रिका आवेग किसका होता है? मतलब कितना होता है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। शरीर में सबसे दृढ़ जो होता है वो कौन होता है? दांतों का एनोमिल होता है। ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। कहाँ की थी ये? केरल, हिमाचल प्रदेश की थी। और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी बनी थी, वो केरल की थी। पता है अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट हो जाएगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा था। इंदिरा गांधी को नहीं मिला था, 1980 मिला था। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर महान हो जाएगा। द आइलैंड का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? कोलंबो से होता है। डेली न्यूज का प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क से होता है। न्यूज प्रावदा कहाँ से होता है? मॉस्को हो जाएगा। डेली मेल का प्रकाशन होगा तब लंदन हो जाएगा। और गार्जियन का प्रकाशन स्थल लंदन से होता है। खलीज टाइम दुबई हो जाएगा। स्टार का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का है? गुप्तचर संस्था है, ये चीन का हो जाएगा। मोसाद कहाँ का है? इजराइल का हो जाएगा। मुखबरात मिस्र का हो जाएगा। और नाइचो
जापान, जापान का हो जाएगा। अल मुखबरात कहाँ का है? इराक, अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। और सवाक कहाँ का है? ईरान का हो जाएगा। भारत का संसद का क्या नाम है? संसद ही नाम है, संसद ही नाम है। अमेरिका का हो, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली हो जाएगा। और स्पेन का स्पेन का कॉर्टेस, कॉर्टिस हो जाएगा। भूटान के संसद का क्या नाम है? तसोंगडू हो जाएगा। भूटान से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? अरुणाचल प्रदेश, भूटान से असम सटा हो हुआ है। जाएगा, असम, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 गो अंग हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार मतलब बजट का विचार जो है कितने अनुच्छेद के तहत किया गया है? सीधे 17 में किया गया है। ट्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। ठीक है। पुर्तगाली है ये। और बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे, फिरका नहीं थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 दिए हुए। नेट पर 44 देता है, ऐसे 45 ही है। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था यूनेस्को का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब करंट अफेयर्स का सवाल। करंट अफेयर्स में बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र में। बताइए कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉयन भेजा गया है? MV-ITT लॉयन भेजा गया, ये म्यांमार से भेजा गया है। बताइएगा पहला केरल सीड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये फातिमा असगर को किया गया। फातिमा असगर को। प्रोजेक्ट संजय किसे ने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। बताइएगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर हो जाएगा। 4 वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर हो जाएगा। वायुसेना के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विवेक राम चौधरी। ये 27वां है। सही है। बताएगा ये थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के मनोज पांडे। ये 29वें है मनोज पांडे। और नौसेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार है। बताइए रेटिंग एजेंसी पिच में भारत को कौन सी रेटिंग है? BBA रेटिंग मिला है। ट्रिपल बी मिला है। ट्रिपल बी। बताएगा स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इसरो के द्वारा प्रारंभ किया। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर इसरो के एस सोमनाथ हो जाएगा। ये 10वें नंबर के हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ था। भैया 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ। इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नूर संतारा नाम है। बताइए रक्षा मंत्री ने पहली भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये चंडीगढ़ में इनके द्वारा किया गया है। वह लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। ये फुटबॉल से संबंधित हैं। किस देश के हैं ये? अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना अभी तक कितने बार फीफा का वर्ल्ड कप जीता है? 3 बार जीत चुका है। 3 बार अभी तक वर्ल्ड कप जीत चुका है फीफा का। 2022 में हुआ था, कौन जीता था? अर्जेंटीना के द्वारा ही जीता गया था। फ्रांस को हरा करके जीता था।
वह भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर आरंभ हुआ है? पॉड टैक्सी परियोजना ये उत्तर प्रदेश में हुआ है प्रारंभ। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। बताएगा भारत की 80% मांग को पूरा करने वाला लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? राजस्थान में मिला है। ये राजस्थान में मिला है, सही है। पहला जम्मू कश्मीर में मिला। पहली बार मिला था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन होगा हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तेलंगाना हैदराबाद में। यह हैदराबाद में किया गया है, सही है। बताइए अरब लीग ने किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? अरब लीग में शामिल हो गया सीरिया, हो गया सीरिया। सीरिया की राजधानी कहाँ होगा? दमिश्क हो जाएगा। बताइए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान किया है? पुर्तगाल के द्वारा प्रदान किया है, पुर्तगाल के द्वारा सबसे पहले दिया था नीदरलैंड। बताइए मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीता है। बताइए ट्विटर का नया सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिना बने हैं। बताइए यूट्यूब के सीईओ वर्तमान में कौन है? लिन मोहन है। बताइएगा क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया है। क्वाड में कितने सदस्य देश हैं? 4 हो जाएगा। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत हो और जापान है और अमेरिका है। ITU में कौन कौन सा देश है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE है। बताया यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? यह भगवान भरोसे को मिला है, भगवान भरोसे। बताया फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेलेवियन डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? सेलेलियर डे ला लीजन डी होनूर किसे सम्मानित किया गया है? एस चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। बताइएगा दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा। भैया वर्ष 2025 को किस देश ने विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? नासा। ये नेपाल के द्वारा किया गया है पर्यटन वर्ष 2025 को। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देहरादून में किया। देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के हो जाएंगे गुरमीत सिंह हो जाए। गुरमीत सिंह। बताइएगा 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। बताइएगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। 14वां कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। बताइए क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जापान में किया जाएगा, जापान में। बताइए विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स को प्रदान हुआ है? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को। यही एक चर्चा में है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ने 44वें कोपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? ये भारत हो जाएगा, भारत। बताया भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में किया जाएगा। बताया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिन। जॉर्जी गोस्पोडिन हो जाएगा। भाई तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में हो गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है, सही है। 5वां खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां यूथ हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र रहा था। द्वितीय पर रहा था हरियाणा और तीसरा पर रहा था मध्य प्रदेश ही रहा था। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? झारखंड में। ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? ये झारखंड में ही, रांची झारखंड हो जाएगा। बताइएगा IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सा हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग है।
और उपविजेता कौन हो जाएगा? गुजरात टाइटंस गुजरात टाइटंस हो जाएगा। विजेता को कितना राशि दिया गया था? 20 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिया गया था। उपविजेता को 13 करोड़ रुपया दिया गया था। भाई एप्पल ने आईफोन 15 के निर्माण के लिए पहले बार किस भारतीय स्थानीय कंपनी से समझौता किया है? आईफोन 50 के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा किया है? 2000 रुपया के किया है। बताइएगा कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धार्थ मैया बने। सिद्धार्थ मैया को बनाया गया है। बताइए वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा किया है। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बिल नेल्सन है। बताइए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये भोपाल हो जाएगा, भोपाल। क्वेश्चन होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को किया गया है। बताएगा भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विपुल्ला परिणीत बना। विपुल्ला परिणीत। बताइए भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी का किए हैं। बताया इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल पैथोलोजेन सर्विलांस ये किया गया WHO को द्वारा। WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई हो जाएगा। बताइए विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत को स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत को स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा श्री रामचरितमानस हो जाएगा। श्री रामचरितमानस। क्वेश्चन होगा कि 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? खैबर ईरान के द्वारा किया गया। ईरान के द्वारा। अब फतेह जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक है फतेह मिसाइल, ये किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? ये भी ईरान के द्वारा किया गया। फतेह हाइपरसोनिक है फतेह। बताइए किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? ये चिली के रखा गया। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो हो जाएगा। वह न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ये प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये 26 नवंबर को दिया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। वह 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। वह मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? गौरी को दिया गया है। गौरी को। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत कब हुआ था? 1987। 16 सितंबर 1987 हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के ही बने हैं नया। एंथनी एल्बनीज हो जाएगा। एंथनी एल्बनीज।
बताइए 25 से 23 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल हो जाएगा, केरल। भारत का प्रथम बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? गुजरात हो जाएगा, गुजरात सही है। बताइए भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? सऊदी अरब के बीच किया गया है। वह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह है। बताएगा गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना यह कर्नाटक के द्वारा चालू किया गया है। वह काशी यात्रा योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया था? यह कर्नाटक के द्वारा ही चालू किया गया है। वह किस वर्ष क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सौरव गांगुली हो जाएगा। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं।